जाने में? कहाँ घर है तेरा? यहां से 30 घंटा लगता है पंजाब जाने में। नरक जगह है एकदम से पटना, सही बता रहा हूँ। ना कहीं घूमने के लिए कुछ है ना कुछ है। गुड़गांव में रहते थे अपन, मूड बनता था चलो आज घूमने चलते, तो कहीं भी निकल जाते थे। यहां से सोचना पड़ता है दूर दूर तक, कुछ नहीं। और उसके बाद दुनिया की जितनी महंगी फ्लाइट्स हैं सब पटना से हैं। हाँ सही में। यहाँ से ट्रेवलिंग कम है ना, तो सब सोचते हैं एक बार मौका मिला है काट दो। चलो आओ भैया इधर देखो लाल। हाँ नहीं भाई प्लीज, है यार अभी बहुत इंप्रूवमेंट का स्कोप है बिहार में। खराब है, खराब है। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि बिहार बेकार या बिहार को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, बट बिहार की पॉलिटिक्स और बिहार का डेवलपमेंट दोनों बहुत खराब है यार। आज के आज के लगभग 15 साल पहले उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की स्थिति सेम थी, लेकिन माहौल बदल दिया दो लोगों ने। पहले तो अखिलेश यादव ने भी अच्छा किया था, ऐसी बात नहीं है। अखिलेश यादव ने भी अच्छा किया था, नहीं नहीं किया था। ए भाई चलो आओ, भाई 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 बस। लखनऊ तो जन्नत है यार। लखनऊ इज डिफरेंट थिंग। लखनऊ जैसा शहर नहीं मिला मुझे कहीं। हाँ चले भाई। हेलो। चल भाई, ए भाई, ए भाई, इधर ध्यान दो भैया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसका सबसे पहला हिस्सा है कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है ना? पूरा कॉन्स्ट्रेन्ड मोशन खत्म करेंगे, दम भर के पढ़िएगा, जहां कोई डाउट लगेगा हाथ खड़ा करके बताइएगा कि सर ये बात समझ नहीं आई। ये बताइए। हाँ, अब पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। पिन ड्रॉप साइलेंस। देख बेटा, हाँ बहुत बढ़िया। ये बताओ, एक डिब्बा है और इस डिब्बे से एक रस्सी बंधी है। भाई तुम लोग आपस में बतियाओगे तो मैं क्या पढ़ाऊंगा यार। क्या करा रहा, लड़ाई हो गई? हम एक रेसलिंग रिंग बनवाएंगे, उसमें लड़ना। अभी नहीं, हम रेफरी रहेंगे। आओ लाल आओ, बैठो। देखो, सोच गए थे क्या रास्ते में? बारिश। आपके लाल और कौन लाल? अच्छा, आ रहे हैं भाई, आने दो। चलो भाई, हाँ बच्चों प्लीज। यार इसका एक तो मुझे लग रहा माइक धीरे बज रहा है, आवाज फट रही है। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है? चलो। हाँ भाई इधर ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना। अगर शब्द अच्छे से सुनोगे सवाल नहीं फंसेगा। ठीक है ना? देखना, मैं कह रहा हूं कि ये एक ए बॉडी है, ये एक बी बॉडी है। अच्छा पहले ये जानते हो कॉन्स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रेन का मतलब जानते हो? जानते हो नहीं जानते हो? नहीं। रिस्ट्रिक्टेड मोशन। कैसा मोशन? रिस्ट्रिक्टेड। अब रिस्ट्रिक्टेड मोशन भी नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए हम बता दें। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आर ई एस होगा, आर ई एस, हाँ रेस्ट्रिक्टेड, यस। चलो यार ठीक है। जैसे मान लो ये बॉटल रखी हुई, बॉटल सबको दिख रही है, ये बॉटल सबको दिख रही है, यस सर। अभी ये बॉटल की टेंडेंसी क्या किसी भी तरफ गिर जाने की है? गिर जाएगा किसी भी तरफ, यस सर। लेकिन अगर मान लो मैं इसमें एक रस्सी बांध दूं और मैं उस रस्सी को खींचूं, तो क्या ये किसी भी तरफ गिर जाएगा या जिस तरफ रस्सी खींचेगी उसी तरफ गिरेगा? अभी ये कहीं भी गिर सकता है। अगर हम एक रस्सी से बांध दिए इसको, तो हम रस्सी जिधर खींचेंगे क्या ये उधर ही गिरेगा?
क्या इसका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो गया कि नहीं हो गया? इसका गिरना रिस्ट्रिक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। इसी को बोलते हैं कॉन्स्ट्रेन मोशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रेन मोशन। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, आसान टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहता क्या है कि ये जो रस्सी है ये है इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब समझते हैं? जिसको खींचा नहीं जा सकता। एंड दूसरी चीज मासलेस। इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस। अब सुनिए कि अगर आप बी के ऊपर एफ फोर्स लगाए हैं तो क्या बी वी वेलोसिटी से आगे जाएगा? एक्सेलरेट भी हो सकता है। इस बी का अपना कुछ वेलोसिटी हो सकता है, अपना कुछ एक्सेलरेशन हो सकता है और अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तीनों बातें हो सकती हैं। हाँ ना में जवाब दीजिएगा भाई साहब। यस सर। समझ आ रही है बात? यस सर। अब जब मैं इसको खींच रहा हूं तो क्या ए भी खींचेगा? ए की भी अपनी कुछ वेलोसिटी होगी, अपना कुछ एक्सेलरेशन होगा और अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे होगा ना? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर हम कह रहे हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, क्या ये दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको? ये वो दोनों पॉइंट हैं जो एक पॉइंट इधर दिख रहा है ये जस्ट रस्सी पर है और दूसरा वाला पॉइंट जस्ट ब्लॉक पर है। ये इतने पास पास हैं कि आप किसी भी पॉइंट को रस्सी मान सकते हो और किसी भी पॉइंट को ब्लॉक मान सकते हो। बोलो बात समझ आई? अरे हाँ ना में जवाब दो यार। यस सर। अब ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि ये वाला जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी इधर है v, बहुत ध्यान से सुनना, तो क्या इसके पड़ोस वाले पॉइंट की भी रफ्तार v होगी? क्या इस रस्सी के हर एक पार्टिकल की रफ्तार v होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? होगी। यस। अब देखिए फिर यहां आ जाइए, रस्सी के हर एक पार्टिकल का, जैसे यहां पर एक पार्टिकल मार्क कर ले हम 1 और यहां पर एक पार्टिकल मार्क कर ले 2, तो 1 और 2, 1 का v1 और 2 का v2, क्या v1 और v2 दोनों बराबर होने चाहिए? क्यों होना चाहिए इसका भी हमको पता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर v1 अलग हुआ और v2 अलग हुआ तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो v1 ज्यादा होगा या तो v2 ज्यादा होगा, या मतलब v1 ज्यादा होगा और v2 कम होगा, या v1 कम होगा और v2 ज्यादा हो। यही तो पॉसिबिलिटी बनती है। अब सोचिए, अगर ये v1 जो है वो बड़ा हो गया किससे? v2 से, क्या ये रस्सी खिंच जाएगी? रस्सी है कैसी? क्या ब्रेक कर जाएगी? अरे भाई, जो खिंच नहीं सकती है और अगर उसके दो पार्टिकल्स की रफ्तार अलग अलग हो गई, तो अगर आगे वाले पार्टिकल की रफ्तार बढ़ गई और पीछे वाले पार्टिकल की रफ्तार घट गई तो क्या होगा? रस्सी टूट जाएगी। यस सर, बहुत बढ़िया। अच्छा मान लीजिए अगर हम कहें यहां पर हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि रस्सी रस्सी टूट जाएगी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, अगर v1 जो है वो छोटा हो जाए किससे? v2 से, क्या ये वाला पार्टिकल आगे चला जाएगा? अरे चला जाएगा। अब पीछे वाला पार्टिकल आगे चला गया तो क्या रस्सी ढीली पड़ जाएगी? अरे रस्सी ढीली हो जाएगी ना। हाँ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? रस्सी ढीली ढीली पड़ जाएगी, स्लैक कर जाएगी। अरे बात समझे है कि नहीं? बात समझे है ना? लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं तो क्या जब तक ये मोशन में है और ये भी ब्लॉक मोशन में है तो ए को मोशन में ले आने का काम क्या रस्सी कर रही है? अरे कर रही है। और रस्सी में एक फोर्स डेवलप होता है जिसका नाम होता है टेंशन। क्या नाम होता है? टेंशन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये बताइए, अगर हम इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को पकड़ें, हम कहें ये वाला पॉइंट आगे जा रहा है वी से, तो ऑब्वियस सी बात है पीछे वाला भी कितने से जाएगा? वी से। ठीक है ना? अच्छा, इससे एक लाइन में लिखूंगा जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। बट समझदारी वाली लाइन क्या है? ये सब बात, ये जितनी भी चीज आप सीखे हैं, इन सब का एक ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार, ये रोप का कॉन्स्ट्रेन है। किसका कॉन्स्ट्रेन है? रोप का। ऑब्जेक्ट की रफ्तार, रफ्तार समझते हैं ना? स्पीड। ऑब्जेक्ट की रफ्तार रोप के अलोंग, ऑब्जेक्ट की रफ्तार किसके अलोंग? रोप के अलोंग। रोप की रफ्तार के
रोप की रफ्तार के बराबर होगी। अरे क्लैरिटी है? ऑब्जेक्ट की रफ्तार रोप के अलोंग रोप की रफ्तार के बराबर होगी हमेशा। क्लियर है? चलिए, अच्छा ये बताइए टेंशन फोर्स कैसा है? अब ये सब लाइन एप्लीकेशन में आएगा। टेंशन फोर्स कैसा है, इंटरनल की एक्सटर्नल? कैसा फोर्स है? कैसा फोर्स है? इंटरनल। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए ये बॉटल है, इस बॉटल में हम एक रस्सी बांध दें और रस्सी को एसी से लटका दें, क्या रस्सी इसको ऊपर खींच सकती है अपने आप से? खींच सकती है? ये बात समझ पा रहे हैं? यस सर। टेंशन कैसा फोर्स है? इंटरनल। कैसा फोर्स है? इंटरनल। क्या टेंशन इस बॉटल को ऊपर खींच सकती है अपने आप से? अरे खींच सकती है? नहीं। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है और ये कोई काम परफॉर्म नहीं करता, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सोचिए सोचिए सोचिए। अगर मान लीजिए एक डिब्बा है, नीचे रख दिए हैं और उसमें हम एक रस्सी बांध दिए हैं, आओ आओ आराम से आओ, सोते सोते आओ, क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? दास। मान लो, सुनो देखो, एक डिब्बा है, उसको हम रस्सी से बांध के नीचे रख दिए हैं। अब हम रस्सी को पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं, क्या डिब्बा ऊपर उठेगा? डिब्बा ऊपर उठेगा ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो जब डिब्बा ऊपर उठ रहा है तो डिब्बे को ऊपर कौन उठा रहा है? टेंशन नहीं उठा रहा है? कौन उठा रहा है? एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ रहे ना? मेरे फोर्स से टेंशन आ रहा है, मेरे हाथ पर टेंशन नीचे आ रहा है, डिब्बे पर टेंशन ऊपर आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। मतलब ऊपर खींचने का काम फोर्स कर रहा है। तो कभी भी गलती से यह मत सोचिएगा कि टेंशन किसी तरह का कोई काम परफॉर्म करता है। नहीं आई बात समझ? आ गई जी? टेंशन कोई काम परफॉर्म नहीं करता है। अच्छा, तो यहां के बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है, क्या? टेंशन टेंशन कोई काम परफॉर्म परफॉर्म नहीं करता है। अच्छा, कितने लोग ये बात जानते हैं कि वर्क जो होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है? अरे जानते हैं? वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेस। क्या डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स लिख दें? अभी सब जानते हो? यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया, से वेक्टर फॉर्म होता है। अच्छा, वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें पता रहना चाहिए। अच्छा ये बताओ, पावर कितने लोग जानते हो वर्क डन अपॉन टाइम होता है? डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। अरे जानते हो? जानते हो ना? हाँ सर। पावर जो होता है वो डी डब्ल्यू बाई डी टी होता है। अगर मैं इसको लिखूं तो क्या एफ डॉट डी एक्स बाई डी टी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। और dx बाई dt को क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं? अरे जानते हो ना? तो क्या पावर बराबर एफ डॉट वी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि टेंशन कोई काम नहीं परफॉर्म करता है, वर्क डन बाई टेंशन कितना है? वर्क डन बाई टेंशन, तो समझ रहे हो? हाँ ना, तो बोल लिया करो भाई। वर्क डन बाई टेंशन क्या है? 0। टेंशन कोई काम परफॉर्म नहीं करता है, तो पावर एसोसिएटेड विथ टेंशन कितना होगा? अरे भाई, पावर वर्क डन अपॉन टाइम ही तो है। अब टेंशन ने कोई काम ही नहीं किया तो पावर कितना होगा? 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेंशन टी है तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टी डॉट वी इक्वल्स टू 0? अरे लिख सकते हैं ना, टी डॉट वी इक्वल्स टू 0। बट एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आप लिखते हैं ये पूरे सिस्टम के लिए लिखते हैं, एक बॉडी के लिए नहीं लिखते हैं। अरे बात समझे हैं? सिस्टम और बॉडी में क्या डिफरेंस होता है वो अभी समय के साथ आपको समझ आ जाएगा। बताइए, अभी तक हम जितनी भी बात लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं? फटाक से 1 मिनट के अंदर नोट करिए तो, जल्दी, बिना समय बर्बाद किए हुए। पूरा कॉन्स्ट्रेन मोशन आज खत्म हो जाना चाहिए, ये कल नहीं होना चाहिए। अब ये आपके लिखने की रफ्तार पे डिपेंड करेगा।
अगली स्लाइड पे चलें। तो तेज तेज लिखो। तो गर्म पानी मांगे। अब ये बात जाने रहना कि ये वो जगह है जहां अगर आप ढीले पड़ गए तो खेल खत्म है सर। तब मान लीजिएगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात जान लीजिए, यही वो जगह है, यहां से खत्म हुए तो खेल खत्म, डन, सॉर्टेड सब। फिर अगले साल की तैयारी करेंगे। अगले साल मतलब 2026, 25 में मत सोचेगा फिर। चलें भाई, आगे बढ़े। कितना धीरे लिखते हो भाई, लिखो। 1 मिनट का टाइम है। हो गया। आज तो क्लास हो गई ना तरुण सर, बीटी सर की। हाँ, ठीक है, पढ़ते रहो यार, पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो बस। अब यहां से अपने बैकलॉग को कवर तभी करना, बैकलॉग के पीछे तभी भागना जब तुम रोज का रोज, रोज का रोज खत्म कर पाओ। जैसे आज का पढ़ाया हुआ कंटेंट अगर आज प्रैक्टिस हो गया, आज खत्म हो गया, तो जो समय बचा उसमें हम बैकलॉग कंसीडर करें। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन रोज का रोज पढ़ते अगर जाओगे तो हार्ड एंड फास्ट आज की क्लास को कवर करने में आपको 1 घंटा लगेगा, हार्ड एंड फास्ट, मैक्स टू मैक्स। वो भी आपको यहां से थ्योरी बैठ के पढ़ने जैसी कोई चीज नहीं है, खाली सवाल उठा के लगाने हैं। मॉड्यूल में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन लगाओ। और मैं थोड़ा डीपीपी का भी प्लान कर रहा हूं कि अब अपना एक पर्सनलाइज डीपीपी बना के दूं, ठीक है ना। हाँ, डेली 15 से 20 क्वेश्चन डेली। बड़ा हेक्टिक हो जाता है, इतनी क्लास लग जाती है ना यार कि खाली दिमाग ही नहीं बचता सोचने के लिए। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। हाँ भाई, क्या चीज नहीं आया, का हो ज्ञान। अब आई, रुकल रहो बाब, धीरज रखो। ये समझ आया कि नहीं, वो सवाल के साथ आता है, वो याद कराने के लिए कि धीरे 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 हमको याद हो जाए, 3-4 बार पढ़े। यहां तक समझ आया। हाँ, अरे आगे बढ़े, अरे आना तो बोल लो भाई, चले ना। हाँ चलो, आओ देखो। अब यहां पर ध्यान देना, कहा गया बहुत सिंपल सवाल के साथ,
बहुत सिंपल सवाल के साथ देखो, यहां पर रस्सी में क्या टेंशन टी होगा, और यहां पर भी रस्सी में टेंशन क्या होगा, टी होगा। अरे होगा ना, ये एक किधर जाएगा, नीचे, एक किधर जाएगा, नीचे। अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो ये एक बॉडी है, क्या है भाई साहब, बॉडी। यहां पर इस बॉडी के लिए टी क्या होगा, एक्सटर्नल कि इंटरनल, ना एक्सटर्नल। कैसा होगा, एक्सटर्नल। हमेशा जब टेंशन की बात की जाती है तो कभी भी टेंशन की बात एक इंडिविजुअल बॉडी पर नहीं होती, हमेशा पूरे सिस्टम पे होती है। किस पर होती है, सिस्टम पर। टेंशन की बात हमेशा किस पर होगी, पूरे सिस्टम पर। टेंशन की बात हमेशा सिस्टम पर होगी। अच्छा, अब एक बात सुनना, अगर मैं कहूं कि ये एक पूरा सिस्टम है तो क्या ये टेंशन दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट टेंशन कितना होगा। अच्छा, बहुत साधारण बात है, ये बताइए, ये VA से नीचे जा रहा है और इस पर टेंशन कहां लग रहा है, नीचे के ऊपर लग रहा है क्या। यहां पर T ऊपर लग रहा है और V नीचे लग रहा है, T और V के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहां टेंशन कहां लग रहा है, आगे, और V भी कहां है, आगे। यहां T और V के बीच का एंगल कितना है, 0। कितना है, T डॉट V करके जोड़ के 0 कर दो, तो देखो T डॉट VA, अरे लिखेंगे ना, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है कि साइन आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या मैं ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं। अब देखो, टेंशन T ऊपर लगा, VA नीचे लगा, तो क्या मैं T डॉट VA में क्या माइनस लगा दूं, क्यों, बोलो 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 बोलो, टी वी ए कॉस 180 डिग्री लिख लूं और प्लस टी वी कॉस 0 डिग्री लिख लूं, और ये सब किसके बराबर होगा, 0। क्यों 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 क्यों, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल, वो कोई वर्क परफॉर्म, तो उससे पावर एसोसिएटेड कितना होगा, 0। अरे याद रख लोगे, पक्का ना, यस। तो यहां टी वी ए माइनस टी वी ए लिख लिया जाए, और यहां क्या हो जाएगा, अरे भाई प्लस प्लस टीवी बराबर कितना, 0। तो टीवी बराबर क्या, टी वी ए हो जाएगा, टी से टी कट जाएगा तो V बराबर कितना होगा, VA। सर ये तो अपने को पहले भी दिख ही रहा था कि अगर ये VA से जा रहा है तो ये V से ही आगे आएगा, दिख रहा था ना। बहुत जगह नहीं दिखेगा तब ये जरूरी लगेगा। जो आपको दिख रहा है, क्या इसने उसको सही साबित करके दिया, अरे दिया ना। हाँ, अब देखिए, ध्यान से सुनेगा। अब यहां पर देखिए, ये रफ्तार कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें क्या रस्सी में टेंशन T ऐसे लगेगा, अरे लगेगा। यहां टेंशन T ऐसे लगेगा, दोनों टेंशन से नेट पावर कितना होगा, कितना होगा, 0। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये बताइए। यहां लग रहा है T और ये कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच का एंगल, अरे दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है ना भाई, अरे है कि नहीं है, यस सर। यहां टेंशन कितना लग रहा है, T। यहां VB और T के बीच का एंगल, समझ आ रहा है, यस सर। तो ये बताओ, यहां पर पावर क्या, माइनस टीवी डायरेक्टली लिख दूं, नहीं समझ पा रहे हो, टीवी कॉस 180 डिग्री, अरे लिख सकते हैं, प्लस यहां पे टेंशन कितना लग रहा है, T। VB इधर लग रहा है, T और VB के बीच का एंगल 37 बराबर कितना, 0, बराबर कितना, 0। अरे क्लैरिटी है, यस सर। क्या T से T कट जाएगा, V cos 180 को क्या माइनस V लिख सकते हैं, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यस सर। तो VB cos 37 को क्या मैं V लिख सकता हूं, नहीं समझ आया, अबे आया, माइनस टीवी प्लस टी VB cos 37 बराबर कितना हो गया, 0। तो VB बराबर कितना हो गया, VB cos 37 बराबर कितना हो गया, माइनस V, अरे प्लस V। तो भाई cos 37 4/5 होता है, तो VB बराबर कितना हो जाएगा, 5V/4, 5V/4। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब इसी सवाल को हम एक और कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, अरे आया, यस सर। बहुत आसान है, एक और बहुत अच्छी लाइन होती है जिससे ना
इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तभी काम करेगी। जैसे क्या कहता है, कॉन्स्ट्रेन मोशन में एक लाइन लिखे हैं कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार, क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट की रफ्तार किसके अलोंग, रोप के अलोंग, किसके बराबर, रोप की रफ्तार के बराबर। अरे होती है ना, अरे होती है ना क्या, ऑब्जेक्ट की रफ्तार रोप के अलोंग, रोप की रफ्तार के बराबर होती है। अब देखिए, ये बताइए, ये बताइए, ये सारे रोप की रफ्तार, अरे भाई ऑब्जेक्ट की रफ्तार रोप के अलोंग कितनी है यहां पर, अरे ये रोप है ना, और 8 क्या रोप के अलोंग ही है, अरे ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8, ये भी 8, ये भी 8, यहां भी 8। अरे क्लियर है, 8 मीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट की रफ्तार रोप के अलोंग कितनी होगी, ये रोप के अलोंग हो गया और रोप के परपेंडिकुलर, तो वीबी, वीबी कॉस 37। अबे वीबी के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक रोप के अलोंग और एक रोप के, नहीं आया, रोप के अलोंग और रोप के अलोंग कितना होगा, वीबी कॉस बराबर कितना 8। अरे आया, यस सर, तो वीबी बराबर कितना, वीबी बराबर कितना, अरे यहां कट जाएगा, अरे 4/5 ना, तो 40/4 कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। अरे है ना, क्या यहां भी 10 ही आता, अरे 10 ही आता, पक्का ना, हाँ। अब तुम्हारी इच्छा, जैसे जैसे क्या है कि ये जो टी डॉट वी वाला है ये मैथमेटिकल है, ये हर जगह काम कर जाता है, आसानी से लग जाता है, काम तो दोनों करते हैं, बट ये तभी लग पाता है आसानी से जब आपकी पुली रेस्ट में हो। क्या पुली चल रही है, पुली चल रही है नहीं, तो ये लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। बट अपन चाहें तो इस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रह सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत आसान हो जाएगा। वैसे भी इसमें कुछ खास बात, कुछ कठिन नहीं। चले आगे बढ़े, चले आगे बढ़े। अच्छा, अगला सवाल तुम खुद बताना मुझे, ये बताओ, ये बताओ, सोचो 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 सोचो, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, अगर ये ए इधर जा रहा है तो क्या वी भी इधर आएगा, अरे आएगा, यहां पर टेंशन क्या टी ऐसे लगेगा, टेंशन लगाने आता है, क्या यहां टेंशन टी ऐसे लगेगा, लगेगा ना, ये बताइए वी और टी के बीच का एंगल कितना है, कितना है, इस वी और टी के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस 53, 180 माइनस 53, यहां बी और टी के बीच का 37। क्या कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, अबे कितना घटिया रिस्पॉन्स करते हो बे, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा की प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा ना, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो अगर हम समझदार हैं तो क्या यहां हम टी इंटू 10 माइनस साइन लगा के कॉस 53 लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं, नहीं आया, आया जी, यस सर, चलिए, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, टी इंटू वी कॉस 37 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। क्या टेंशन गया, टेंशन गया भाड़ में, अरे गया ना, तो भैया क्या v cos 37 को 10 cos 53 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, अब लिख सकते हैं ना, cos 37 कितना 4/5, cos 53 कितना 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो v बराबर क्या 30/4 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्या 7.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, नहीं आया, आया जी, आया जी, यस सर, अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक काम करो, ये सवाल बनाओ तो, अबे आसान है वे, घबराते काहे हो तुम लोग, सब तो तुम्हें पता है, यहां रफ्तार दे रखी है, यहां टेंशन मार्क कर लो, यहां टेंशन मार्क कर लो, खत्म, लग गया सवाल, टी डॉट वी तो करना है, कौन सी पीएचडी है इसमें, सबसे बनना चाहिए, एक एक जन से सवाल बनना चाहिए, कोई खाली नहीं बैठे प्लीज, हाँ ठीक है बढ़िया, और लगा लो, बनाओ, 30 मीटर पर सेकंड कैसे निकाले हुए,
10। क्या कर रहा है यार, अब जैसे इतना बढ़िया साफ सुथरा प्रोसेस लिख के समझाया हूं। मुख। अच्छा ये बताओ, ये टी कहाँ गया? प्रॉपर लिख। हाँ तो प्रॉपर लिख, ये एक जगह लिखा तूने, एक जगह नहीं लिखा। प्रॉपर लिख के सॉल्व किया कर बेटा, उससे फिजिक्स आएगी, समझ डेवलप होगा। अभी जब यही 2 महीने बाद उठा के देखेगा ना, तो तुझे यही समझ नहीं आएगा यहाँ टी कहाँ गया, तुझे खुद को नहीं समझ आएगा। आया 10? नहीं, सबका नहीं आ रहा भाई। आ रहा है, ये देख। यहाँ टी लग रहा है, यहाँ कॉस, यहाँ ये वी है 50/3 मीटर पर सेकेंड। एंगल कितना है? 53 डिग्री। यहाँ क्या ये वी नीचे है, वी और टी के बीच का 180। 180 है क्या, माइनस टीवी लिख लें? अरे लिख लें। और इधर क्या लिखेंगे? टी इंटू 50/3 cos 53। अरे क्लियर है? यहाँ प्लस साइन है। अरे तो भाई बराबर 0 है ना, तो v बराबर क्या 50/3 cos 53 हो जाएगा। cos 53 क्या 3/5 होता है? क्या v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड आया? आया, यस। चलो ये सवाल बनाओ, बनाओ। जैसे कॉमन सेंस से बताए हैं वैसे ही अपना सिंपल तरीका लगाइएगा, कुछ जबरदस्ती मत करिएगा। कौन सा? थर्ड? 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 ये रे गधा दास, तुम लोग ना प्रचंड गधा हो। ये वी से नीचे जा रहा है, ये भी कितने से नीचे जा रहा है? क्या ये यू से ऊपर जाएगा? कुछ भी मान सकते हो। वी डैश मान लो, लो। लो भैया, लो भैया, अरे दादा, अरे मालिक, अरे मालिक। ऐसे पढ़ो तब तो बेकार है। ये बताओ, अगर ये डिब्बा वी डैश से ऊपर जा रहा है, तो क्या ये वाला जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है क्या ये भी वी डैश से ऊपर जाएगा? कि वी से पहुंचा दिए थे ऊपर? वी डैश से पहुंचा है, चलो ये देखो। क्या यहां टी नीचे लग रहा है? वी कहां है? नीचे। टी कहां है? ऊपर। दोनों के बीच का एंगल माइनस टीवी लिखने में कोई बुराई है ना? माइनस टीवी लिख दें? लिख दें, यस सर। यहां कितना है? टी कितना है? ये कितना है? दोनों के बीच का एंगल है ना? तो प्लस की माइनस? प्लस टीवी डैश कॉस थीटा लिख लें, फिर प्लस टीवी डैश कॉस थीटा लिख लें। अरे भाई ये भी टी तो है, और ये कितना है? माइनस टीवी बराबर कितना? बराबर कितना? जेरो। टी से टी काट दें, 2v डैश कॉस थीटा बराबर क्या 2v लिख लें? 2 से 2 कट गया, v डैश बराबर v/cos थीटा। अरे यार, अरे यार, अरे यार, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है यार। डॉट प्रोडक्ट नहीं कर पा रहे हो पूरे सिस्टम पे देख के, बताओ। बताओ ऐसा कौन सा जादू यहां गढ़े हैं जो तुमको नहीं समझ आया? गलत गलत आंसर निकालो बस तुम लोग। पल्ले पड़ा? फटाक से बनाओ इसको पेपर कॉपी पे भाई। हो गया? चलो एक और सवाल बनाओ तो तुम लोग ना। एक और सवाल बनाओ, चलो। बताओ वी कितना होगा?
बताओ v कितना होगा, फट से बताओ, फट से बताओ, फट से बताओ, जल्दी, सब पेन चलाएंगे, कोई खाली ना बैठे। आसान चीज है यार भाई, आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता यार। कितना आया? हाँ गुड। 10√3 की 10/√3? 10√3। बताओ अब इस सवाल में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हम नहीं कर सकते? यहां पर टेंशन लगाया टी, यहां पर लगाया टी, ये एंगल को क्या 100 180 - 30 लिख सकते हैं? इधर रफ्तार कितनी है? 10। कितनी है? 10। इधर कितना लग रहा है? टी। तो क्या -t × 10 cos 30 लिख लें? अरे लिख लें, यस सर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? +t × v cos 60। ये किसके बराबर? 0। क्या t से t कट गया? v cos 60 जो है, क्या वो 10 cos 30 के बराबर हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। cos 60 कितना होता है? 1/2 इक्वल्स टू 10 cos 30 कितना? √3/2। क्या 2 से 2 कट जाएगा? v का वैल्यू कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। 10√3, 10√3 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर पर सेकेंड। किसको किसको नहीं आया समझ, प्लीज रेज योर हैंड, ईमानदारी से। सबको आ गया? ओ हाँ, कहो लाल, क्या नहीं आया? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, क्या नहीं आया भाई? हाँ, मारे मुंह फूट जाएगा अभी। बैठ गधा, लेट आए हैं। कुछ नहीं करना है बेटा, टेंशन ढूंढो पूरे सिस्टम में कहां कहां लग रहा है, ढूंढ सकते हैं। और क्या ढूंढ सकते हैं? वेलोसिटी। तो सिग्मा टी डॉट वी बराबर क्या कर दो? 0। अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। अरे चले आगे बढ़े, और स्टैटिक पुली कराएं क्या? एक और, एक और, एक और, एक और लो। सोच समझ के करना भाई। चलो बताओ, सोच समझ के, सोच समझ के। टी डॉट वी बराबर 0, टी डॉट वी बराबर 0। लगाओ 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 लगाओ। अभी रचेंगे कुछ लोग, मुझे पक्का पता है। सवाल बनने चाहिए मित्र, अगर सवाल नहीं बन रहा है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कुछ भी। कितना आया? 10? 7.5? अच्छा देखो, देखो 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 देखो, इधर देखो, ये 10 से जा रहा है, क्या इस रस्सी में टेंशन टी इधर है? अरे है ना? राना तो बोल लो यार, इस रस्सी में टेंशन कितना है? टी। अरे है ना? यस सर। ये बताओ, इस टी और वी के बीच का एंगल कितना है? 180 - 53। और इस टी और वी के बीच का? अभी यही तो करना है यार, आ रहा है समझ? यस सर। तो क्या लिखोगे भैया? क्या लिखोगे भैया? t × 10 cos 180 - 53 बराबर कितना? बराबर कितना? t × v cos 37। अरे समझ गए? समझ गए? यही लिखे हो? अबे यही लिखे हो? भाई प्लीज झूठ मत बोलना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सिखा दूं। आया? क्या लिखेंगे बोलो? अरे भाई क्या, अरे यहां माइनस रहेगा, यहां प्लस, मतलब यहां प्लस रहेगा, बराबर कितना? 0। अरे क्लियर है? यस।
यहां देखो, यहां क्या, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, टी से टी काट दे, 10 cos 53 बराबर v cos 37 लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, cos 53 कितना, 3/5, 3/5, और इधर कितना, 4/5, 4/5, तो v इंटू 4/5 क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, v का वैल्यू कितना, 30/4, दैट इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड। हो गया, बहुत बढ़िया। एक और सवाल बनाओ, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, सब बनाओ, सब बनाओ। सोच समझ के करना, हड़बड़ी मत करना। सोच समझ के करना, एकदम बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। टी बनाओ, वी बनाओ, टी डॉट वी बराबर 0 कर दो, खत्म बात। सबके टी डॉट वी को 0 कर दो, यही एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। हड़बड़ी मत करना, मैं चाहता हूं कि इसका सब के सब आंसर सही निकाले। कुछ नहीं करना है, बस टी डॉट वी बराबर 0 करना है। टेंशन मार्क करो सबसे पहले। 5√3 आया, चलो 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 चलो, पेन चलाओ, आराम से टाइम में चला लो। क्या ए ऊपर जाएगा, ये तो क्लियर है ना। हाँ। ये लिखे हैं, अबे यही लिखे हैं भाई, ये कुछ नहीं है, बस टाइम पास दिया है ये। यहां टेंशन क्या, टी इधर लग रहा है, वी क्या इधर ही जा रहा है, तो ये क्या बन गया, टी डॉट वी, टी डॉट वी। ये कितना है, 10। टी और 10 के बीच का एंगल कितना है, 180 - 30। अरे है ना, तो ये बताओ cos 180 - 30 क्या माइनस cos 30 होगा, क्या होगा, माइनस cos 30। तो यहां माइनस टी से टी कट जाएगा, सब 0 हो जाएगा। -10 cos 30 प्लस v बराबर 0, तो v बराबर कितना, 10 cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो आंसर कितना, 5√3 मीटर पर सेकेंड। समझे, अरे समझे, चले आगे बढ़े, यस सर। आओ 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 लाल, इधर देखो। नाउ द पुली इज इन मोशन, द पुली इज इन मोशन। समझना, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो फिर आगे बढ़ जाना। ये बताओ, क्या यहां पे टेंशन टी लग रहा है, अरे लग रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, पक्का। यहां पे टेंशन कितना लग रहा है, टी। यहां पर भी कितना लगेगा, टी। अरे लगेगा, अरे लगेगा, यस सर। यहां पे टेंशन कितना आएगा, अबे ये टी और ये टी, तो कितना आया, 2t। कितना आया, 2t, नहीं आया, आया जी, यस सर। चलो देखो, देखना, यहां पे टी, यहां पे टी, और यहां पर कितना, 2t। क्या ये वीपी से ऊपर जा रहा है, अरे नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है, यस। क्या इसको पूरा एक सिस्टम मान ले, अरे मान ले, क्या लिखोगे, 2t इंटू वीपी, 2t इंटू वीपी प्लस टी इंटू वी ए प्लस बराबर 0। अरे आया, पक्का जी, यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बताओ, अब ये बताओ, सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, क्या ये जो बात मैंने लिखी है सही लिखी है कि गलत लिखी है। यही तो गेम था यार, यही तो गेम था। अरे भाई ये पुली है ना, पुली कितने से ऊपर जा रही है, वीपी से, कितने से, कितने से,
यहां टेंशन टी लग रहा है और यहां टेंशन, तो ये वीपी और टी दिखा जाएगा ना। ना भाई इंटरनल फोर्स है, इसको कौन कैंसिल करने के लिए यहां होना चाहिए ना कोई। अरे दादा है मालिक, हे प्रभु। ये बताओ, ये बताओ, ये पुली है कि नहीं है? पुली भूल जाओ तुम। मान लो, सुनो, इस पुली से मान लो एक डिब्बा लगा होता, क्या लगा होता? डिब्बा। इस डिब्बे को हम ऊपर ले जा रहे होते कितने से? वीपी से। तो यहां टेंशन कितना? टी। यहां टेंशन कितना? तो इसके हिसाब से देखें तो क्या ये 2T है? और ये भी कितना है? 2T है। तो फिर तुम क्या लिखते? वीपी इंटू 2T की माइनस वीपी इंटू 2T? नहीं समझ पाए? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ऐसी छोटी छोटी चीजों में फंसोगे जी। थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, क्या ये क्लियर है कि ये डिब्बा ए है? इसकी रफ्तार कितनी है? वी ए। यहां टेंशन कितना है? टी। यहां टेंशन कितना है? टी। रफ्तार कितनी है? वी। इसकी रफ्तार कितनी है? वीपी। कितनी है? वीपी। अब इस पॉइंट को देखना, रस्सी में टेंशन ऊपर कितना है? ऊपर से नीचे लगेगा ना, और यहां से टी। तो कौन सा पॉइंट, कौन सा टेंशन रिस्पॉन्सिबल है वीपी को नीचे खींचने के लिए? अरे वीपी ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा ना। नहीं आया। अबे मैं इस पॉइंट को, इस पुली को अगर एक डिब्बे से बांध दूं, मैं कहूं कि ये डिब्बा ऊपर जा रहा है कितने से? वीपी से। तो यहां टेंशन कितना है? टी। यहां टेंशन कितना है? टी। तो वीपी इंटू टी लिखोगे कि माइनस वीपी इंटू टी लिखोगे? समझ पा रहे हैं? यस सर। तो क्या लिखिएगा बोलिए जरा तो? -2T इंटू वीपी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। कितना है? 180। इस ए के साथ क्या ये टी जुड़ा है? कितना एंगल है? 0। कितना है? यहां भी कितना है? 0। नहीं आया। क्या चीज? भाई कंटाप मारना भी जबरदस्त उड़ोगे। इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने का काम ये ऊपर वाला कर रहा है। इस ब्लॉक से एसोसिएटेड टेंशन ये है ना, और यहां इस ब्लॉक से एसोसिएटेड टेंशन ये है ना। मार देंगे, मुक्का मुंह फूट जाएगा गधा दास। ये देख, अगर अगर ये डिब्बा 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो पुली भी कितने से जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड से। हम बात डिब्बे की कर रहे हैं, दिखा किसको रहे हैं? पुली को। ये बताओ, ये बताओ, क्या इस टेंशन की औकात है इस पुली को ऊपर ले जाने की? क्या इस टेंशन की औकात है इस ब्लॉक को ऊपर ले जाने की? नहीं। इस ब्लॉक से एसोसिएटेड टेंशन क्या है? टी। रस्सी के इस एंड से एसोसिएटेड टेंशन क्या है? टी। कौन सा, नीचे वाला या ऊपर वाला? अबे जो डायरेक्शन पूछ रहा हूं। ओहो, ओहो, ओहो। ये मालिक, इतनी छोटी छोटी बातों में इतना कष्ट देते हो बे तुम लोग। ये बताओ, ये बताओ भैया, ये बताओ, ये वाले पॉइंट की रफ्तार अगर मैं लिखूं 2 मीटर पर सेकंड, कितना लिखूं? कितना लिखूं? 2। तो क्या तुम टी इंटू 2 लिखोगे या -T इंटू 2 लिखोगे? -T इंटू 2। समझे? ये देखो, तो यहां रस्सी में कितना टेंशन है? टी। यहां कितना है? टी। यहां कितना होगा? 2T। अरे दोनों बनाओगे ना भाई? अरे क्लियर है? अब बताओ क्या लिखें? क्या यहां जो लिखे हैं ये सही है? अरे अब ठीक है? अब फिर क्या? बोल 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 बोल। टी इंटू वी ए प्लस टी इंटू वी ए बराबर कितना? 0। बराबर कितना? 0। क्या इसको इधर ले जाए? क्या इसको इधर ले जाए? क्या वीपी बराबर लिख लें वी ए प्लस वीबी बाई 2? वीपी बराबर क्या लिख लें? वी ए प्लस वीबी बाई 2। लोग याद करने के लिए इसको फॉर्मूला समझ लेते हैं, लेकिन अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। अब ध्यान से सुनना, सवाल सुनना, सवाल सुनना, सवाल सुनना। अभी बहुत सारे सवाल खुद बनाने को मिलेंगे। ये बताओ, ये बताओ, क्या यहां रस्सी में टेंशन टी मान सकते हो? चलो मेरे साथ बनाओ, फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। क्या यहां पे बोलते रहना मेरे साथ, यहां पे टेंशन क्या मान ले?
क्या मान ले, यहां पर भी, अरे रस्सी कॉमन है, यहां टेंशन कितना, अरे है कि नहीं है, दोनों टेंशन का बार बनाना, ठीक है ना। तो क्या बी वाला पॉइंट चल रहा है, अरे चल रहा है, क्या ए वाला पॉइंट चल रहा है, तुम्हारे हिसाब से किधर जाना चाहिए, ऊपर की नीचे, अगर नीचे भी मान लोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या टी इंटू वी ए लिख सकते हो, टी इंटू वी ए, टी इंटू वी ए। इस 10 को कौन ऊपर ले जा रहा है, 2t, तो 10 इंटू 2t या -10 इंटू 2t, -10 इंटू 2t। अरे क्लियर है क्या, बराबर कितना, 0। अरे ये टेंशन तो भाई कितना है, 0। अरे है कि नहीं है, क्या टी से टी कट जाएगा, वी ए बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, क्या कह रहा, कुछ है तो बता दे, वंस मोर बोलो, बोल रहे, अरे भाई, अरे 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 अरे, बहुत दुख है। ए भैया, ए भैया, क्या यहां रस्सी में टेंशन टी लिख सकते हैं, हाँ ना तो बोल लो, क्या यहां भी टी लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से ए कहां जाना चाहिए, ऊपर। अगर गलत भी मान लोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला, अगर सही माने हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, गलत माने हो तो नेगेटिव आने का मतलब क्या, डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं। ये भाई यहाँ टी, यहाँ टी, यहाँ कितना, 2t, कितना भैया, 2t, अरे समझे ना। तो क्या 10 इंटू 2t लिखेंगे या -10 इंटू 2t, -10 इंटू 2t। क्या यहाँ टी इंटू वी लिख सकते हैं, अरे वी ऊपर जा रहा है ना, तो टी इंटू वी, देखना, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, अभी उसमें भी कष्ट है, माइनस भी हो सकता है। टी इंटू वी बराबर कितना, 0, तो वी बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, देखते जाओ, अभी मौका आएगा। सर बहुत कठिन आ गया, कठिन आ गया, रुको आसान ले आए पहले, अरे अभी आएगा, इसका भी नंबर आएगा, इसका भी नंबर आएगा। हाँ क्या हुआ, करा दें, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हमको पता है तुम लोग बहुत काबिल हो, तुम्हारी काबिलियत पे मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है। कितना कह दिया भैया, 10 मीटर पर सेकेंड। अपने को निकालना है ए की रफ्तार, तुम्हारे हिसाब से ए कहां जाना चाहिए, नीचे की ऊपर, ऊपर, कहां जाना चाहिए, ऊपर। चल मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, जो तुमको वो मान लिया। क्या वी ए मान ले, अरे नहीं पता है तो वी ए क्यों मानोगे, वी मानो। अरे क्लियर है ना, यस सर। अब देखिए, दो चीज होती है यहां पर, एक बार हम यहां पे लिखेंगे टी, क्या लिखेंगे, टी, यहां पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे ना, हाँ, खच्चर होते हैं जो लोग ऐसा करते हैं। देखिए देखिए देखिए, नीचे से मानिए, यहां से हमेशा पुली को नीचे से अरेंज करिए, कहां से, नीचे से। तो यहां टेंशन क्या मान लीजिए, टी, यहां कितना, टी, तो यहां कितना, 2t, तो यहां भी कितना, 2t। नहीं समझ आया, अरे पुली पे नीचे टी लग रहा था ना, लग रहा था ना, ऊपर कितना हो गया, 2t। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अच्छा अब बताओ तो क्या लिखोगे भैया, टी इंटू वी, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस प्लस, और ये कितना, 2t इंटू 10, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, वो 2t ऊपर है ना, 10 नीचे है ना, तो -2t इंटू 10 बराबर कितना, 0। क्या टी से टी कट जाएगा, नहीं आया भाई, v बराबर कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब भाई इसमें क्या है जो ना आए, चलें आगे बढ़े, आओ अब ये बना लेते हैं, बनाओ चलो, बनाओ सब, बनाओ सब, बनाओ सब, बनाओ। टी को अच्छे से अरेंज करना बस, डी का जिसका वेलोसिटी नहीं दिया वो निकालो।
कितना आ रहा है डी? नहीं निकला। बहुत ही तगड़ा सवाल है सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 23 निकाल लीजिए और लोग ट्राई कर लीजिए। सबका 23 आ रहा है? अरे बहुत बढ़िया, गुड जॉब। बता नहीं यार, मुझे क्या पता, अभी निकाल दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। आंसर ही याद करके थोड़ी आया हूं। यही बनाए हो? यही बनाए हो? यस। अच्छा, बनाए हो तो शुरू हो जाओ। यहां पे क्या लिखे हो, टी इंटू 2 की टी इंटू -2? टी इंटू 2। बहुत बढ़िया। तो यहां पे क्या टी इंटू 2 लिख लें भैया? अरे लिख लेना प्लस। यहां क्या लिखे हो, टी इंटू +5 की -5? तो -5t लिख लें, -5t लिख लें। यस सर, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अब इस पुली पे आ जाओ, ये पुली पे आ जाओ। ये पुली की रफ्तार होगी कि नहीं कुछ? कितनी होगी? अरे इस पुली की रफ्तार कुछ होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं होगी? नहीं होगी? होगी ना? कितनी होगी? कितनी होगी? बोलो 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 बोलो, बताइए बताइए, इस पुली की रफ्तार कितनी होगी? यहां क्या किए हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं किए हो। हाँ, 1.5 कैसे? चलो देखो, एक बात बताएं, एक बात बताएं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस रस्सी की बात करो, भाई 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 भाई, इस रस्सी की बात करो, सुनो ध्यान से सुनो। कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस रस्सी की बात करो, क्या ये रस्सी इसको ऊपर खींच रही है? अरे खींच रही है। यहां टेंशन कितना है, 2t। तो क्या जिस रफ्तार से ये रस्सी इसको ऊपर ले जा रही होगी, इसको उतने से नीचे ले आ रही होगी ना? गलत ख्याल है आपका। क्या ये फिक्स है? फिक्स है ना? क्या इसकी रफ्तार है? यस सर। तो आपको इसकी रफ्तार निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? 3.5 कैसे? 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 अरे भाई पहले इसको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, फिर इसको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। अरे क्लैरिटी है? यस सर। फिर इसको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। चलिए इसको मैं क्लास के लास्ट में करा दूंगा, बकवास चीज है। करेंगे? करेंगे पक्का जी? चलिए बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ये देखिए, चलिए अब सुनिए 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 सुनिए, सुनो 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 सुनो, देखो इधर ध्यान से देखो। अभी एक फॉर्मूला पढ़े हो, वेलोसिटी ऑफ पुली, v1 प्लस v2/2 पढ़े हो ना? v1 प्लस v2/2। v1 भी कहां जा रहा था? ऊपर। v2 भी। अब यहां जो ऊपर जाएगा वो पॉजिटिव, जो नीचे आएगा वो, बात समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ये वेलोसिटी, ये पुली ई है, तो वेलोसिटी ऑफ पुली ई अगर हम लिखेंगे तो क्या 2 ऊपर जा रहा है? क्या +2 लिखेंगे? ये +5 -5, +5 -5, -5 लिख दे। अरे समझ रहे हैं? डिवाइडेड बाई 2, 5 में से 2 गया 3, -3/2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा अब एक बात समझिएगा, क्या एफ की वेलोसिटी निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ एफ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं? हाँ हाँ, तो रुको, तो डी के टर्म में आएगा भाई। क्या इसको ऊपर मान लें? अरे मान सकते हैं। तो वी एफ कितना आएगा भाई? 8 भी ऊपर है, वी भी ऊपर है, डिवाइडेड बाई, नहीं आया? आया जी? पक्का ना? यस। अब देखो, अब देखो, क्या यहां पर तुम टेंशन टी मान सकते हो? यहां पर भी क्या मान लो? टी। यहां पर क्या मान लो? 2t। अब तुम सोच रहे हो सर ये वाले का क्या हुआ? खत्म। जब तुमने इस पुली और इस पुली की रफ्तार निकाल दी
तो अब इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब सुनना, ये सवाल रिड्यूस क्या हो गया, मैं ऊपर वाली पुली को बना रहा हूं, इसकी ऊपर रफ्तार कितनी है, 7 मीटर पर सेकेंड। यहां से एक रस्सी जुड़ी है, इसकी नीचे रफ्तार कितनी है, अरे भाई 1.5 मीटर पर सेकेंड। यहां से एक पुली जुड़ी है, इसकी रफ्तार ऊपर कितनी है, 8 प्लस वी बाई 2। अब बना सकते हो, यही तो बात था। यहां टेंशन कितना है, टी, यहां भी कितना है, टी, यहां कितना है, अरे है कि नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको। यहां क्या लिखे इसको सॉल्व करके, -2t × 7 या प्लस, माइनस लिखे, -2t × 7। उसके बाद यहां कितना, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, नीचे जा रहा है, टी ऊपर लग रहा है, 1.5 टी, यहां टी कहां लग रहा है, ऊपर, जा भी कहां रहा है, ऊपर, तो प्लस t × 8 प्लस वी बाई 2 बराबर कितना, 0। क्या यहां से v नहीं निकाल सकते हो, क्या सबका t कट जाएगा रे भाई, यहां हो गया 14, यहां कितना हो गया 1.5, यहां कितना हो गया 4 प्लस वी बाई 2 बराबर कितना, 0। 14 में 4 गया 10, 11.5, 11.5, वी कितना 23, वी बराबर कितना 23 मीटर पर सेकेंड। अब जिन जिन लोगों ने निकाला था उनका आंसर सही है। हाँ क्या चीज, हाँ सर, वही आ रहा था जो हम नॉर्मल तरह से निकाले हैं, आया था। हाँ अबे तुम खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ये पुली और ये पुली पर नेटवर्क एसोसिएटेड 0 होगा, जितना इस पर पॉजिटिव होगा उतना ही इस पर नेगेटिव होगा। अरे बात समझे है ना, पल्ले पड़ा है ना। हाँ लेकिन अगर अगर हम डायरेक्टली केवल फॉर्मूला लगा के खट 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 निकाल के आंसर निकाल देते तो हमको कभी भी इस ई और एफ का फीलिंग नहीं आता। अरे बात समझे है ना। अब सोचिए, क्या आपके दिमाग में आज के 6 महीने बाद जाके ये कंट्रोवर्सी नहीं पैदा हो सकती है कि क्या इस पुली की भी रफ्तार नहीं होगी क्या, अरे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और ये दोनों ऊपर जाएंगी, दोनों नीचे जाएंगी, इसका अपने को कोई ज्ञान नहीं है। इस वजह से इसका अलग निकाल दिया, इसका अलग निकाल दिया, दोनों को सॉल्व कर दिया, 23 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब अगर आपको इस बात की समझ है कि अगर एक सिस्टम के अंदर 2 पुलिस लगी हुई हैं, उन दोनों के फ्री एंड्स पर मास लटका हुआ है, अगर एक का फिक्स कर देंगे दूसरे का फ्री कर देंगे तो गेम बदल जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं ना। हाँ तो इस वजह से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए कि जब एक से ज्यादा पुली एसोसिएट हो तो इस तरह से बना लिया करिए। अरे क्लैरिटी है, पल्ले पड़ा, यस। आइए एक और सवाल, एक और सवाल। हाँ लिखोगे क्या, क्या चीज, कौन सा वाला, डी। कैसे, अपनी मर्जी से नहीं जा सकता ना, माने हैं। अब सोचो तो, हम जो माने हैं वो कैसा आया है, पॉजिटिव, कैसा आया है, पॉजिटिव, क्लियर है ना। अगर हम नीचे मान लेते तो हम v को क्या लिखते, प्लस v की माइनस v, क्या यहां माइनस v होता, जहां 4 प्लस वी बाई 2 लिखा, क्या माइनस v बाई 2 लिखा होता, तो क्या आंसर -23 आता, आता कि नहीं आता। तो जब नेगेटिव आ गया तो हमने जो डायरेक्शन मानी है वो सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, गलत है। तो हम क्या करेंगे उसको रिवर्स, ठीक है ना, नीचे मानेंगे तो नेगेटिव, पलट देंगे तो पॉजिटिव। अरे समझ आया, यस। चलो आओ देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सुनो। अब जैसे अगर हम इसी सेम क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के बनाए, देखो 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 देखो, वो ऊपर ना 4t चला जाता है, वो बैलेंस कर देता है, देखना। क्या भाई, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, क्या भाई यहां पर t मान ले, अरे मान ले ना, हाँ ना तो बोल लो भाई। यहां पे क्या मान ले, 4t, यहां पर भी कितना आएगा, t, अरे आएगा,
यहां पे कितना 2t, यहां पर कितना 2t, यहां पर कितना t, यहां पर कितना t, यहां पर कितना 4t हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो ये रफ्तार कितनी है 2, तो t इंटू टू लिखोगे कि माइनस टी इंटू टू, प्लस 2t लिख ले, प्लस 2t लिख ले, इसको प्लस 5t की माइनस 5t, माइनस 5t लिख ले, यस सर लिख ले ना, यस। यहां कितना प्लस 8t लिख ले ना, इसको कितना प्लस vt, ऊपर कितना प्लस 4t की माइनस 4t, माइनस 4t इंटू 7 बराबर कितना 0, बराबर कितना 0। अब मेरे दिमाग में एट दैट इंस्टेंट एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कि क्या E और F पर वेलोसिटी नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन जितना वर्क ये एसोसिएट करेगा उतना ही ये भी, तो नेट कितना हो जाएगा 0। नेट कितना होगा 0। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? अरे ये कितना हो गया, चार सात चार चार सात 28, 28, 28 में से 8 गया, 28 में से 8 गया 20, और 20 और 5 25, 25 में से 2 गया 23, तो वीटी बराबर कितना आ गया 23t। क्या टी से टी कट जाएगा? वी बराबर कितना 23 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है, क्लैरिटी है। लेकिन इस सॉल्यूशन के साथ आप कंफ्यूज ना हो कभी, तो ये सॉल्यूशन आपके पास रहना चाहिए। अरे नहीं आया जी, आया पल्ले पड़ा? चले आगे बढ़े, यस सर। आओ और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, और देखो, ये सवाल देखो, ये सवाल देखो, बताओ फटाक से आंसर क्या होगा इसका। जल्दी सब पेन चलाओ भाई, पेन चलाओ, पेन चलाओ, पेन चलाओ। बन गया? क्या आंसर आया? 3v0/2। किधर, लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट, राइट। अभी कुछ नहीं करना भाई, देख कितना सस्ता सवाल है। क्या यहां पे टेंशन टी मान सकते हैं? क्या ये रस्सी कॉमन चल रही है? यहां पर भी कितना होगा टी, यहां पर भी कितना होगा टी, यहां पर कितना होगा 2t, यहां पर कितना होगा 2t। अरे 2t, ये टी और ये टी दोनों मिलकर खींच रहे हैं ना, तो ए को कौन सा फोर्स खींच रहा है, और वी नॉट को टी और 2t क्या पीछे खींच रहे हैं? अरे यार भाई, ये टी है और ये कितना है 2t, तो टी और 2t कितना हो गया 3t, कितना हो गया 3t। आगे रफ्तार कितनी है वी नॉट, तो प्लस वी नॉट की माइनस वी नॉट। अरे 3t पीछे लग रहा था और वी नॉट आगे लग रहा था, तो कितना हो गया -3t v नॉट बराबर कितना, या प्लस कितना, प्लस कितना, ये कितना भाई 2t, और इसकी रफ्तार क्या मान ले v, तो क्या 2t इंटू वी लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 0, कितना 0। क्या t से t कट गया, v का वैल्यू कितना आ गया 3v0/2। नहीं आया? कठिन लग रहा है? नो सर। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, बताओ बताओ बताओ, जल्दी पेन चलाओ। 25, 25 मीटर पर सेकेंड, 25/2। अच्छा, क्या किए हो, क्या यहां रस्सी में टी लगाए हो, क्या यहां भी टी लगाए हो, यहां भी टी, यहां भी टी, और यहां भी टी। अरे यार कठिन है क्या? बोलो बोलो बोलो। 25/2, पीछे पेन नहीं चल रहा है यार, चल रहा है?
तो इतना धीरे क्यों चल रहा है यार? मतलब ये सब तो ऐसे खट से लगने वाले सवाल हैं। अरे यार क्या कर दिया मैंने। हाँ बनाओ 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 बनाओ, सब पेन चलाओ, प्रॉपर पेन चलाओ, प्रॉपर पेन चलाओ, सवाल सीखना है अपने को यार। 12:30 आ रहा है। हाँ 25/2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो देखो भाई, ये रस्सी पूरा एक रस्सी चल रही है ये, तो यहां पर टेंशन आया टी, यहां पर भी टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी, यहां पर भी टेंशन टी, और यहां पर भी टेंशन टी। अरे नहीं आया। आया। यस सर। अब देख, इस 10 मीटर पर सेकेंड को रोकने वाला एक टी है, और यहां पर कितना है, 2 टी। यहां पर भी कितना है, 2 टी। 2 2 4 और 1 5, तो कितना हो जाएगा, -5t × 10 बराबर। यहां पर कितना, ए ब्लॉक पे इधर कितना आ रहा है, 2 टी, इधर भी कितना आ रहा है, 2 टी, तो कितना हो गया, कितना हो गया, प्लस की माइनस, प्लस 40 × V बराबर कितना, 0। तो V बराबर क्या, 50/4 लिख लें, क्या 12.5 लिख लें, 12.5 मीटर पर सेकेंड। कठिन है भाई साहब, बात समझ आ रही है? नहीं आया? हाँ बोलो भाई। रिलेटिव वेलोसिटी, कहा रिलेटिव, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी पूछा है। यस यस यस, ये तो इसकी वेलोसिटी है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये आंसर भी नहीं है। हाँ सवाल तो हमने पढ़ा ही नहीं। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए रिलेटिव टू बी, तो क्या होगा, है भैया, है भैया, ये सही निकाले हैं आप। लेकिन आपको क्या पूछा है, वी पूछा है कि वी ए बी पूछा है कि वी बी ए पूछा है, वी ए बी। तो वी ए बी क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है, वी नॉट है ना, अबे वी ए कितना है, अच्छा वी, हाँ हाँ, वी ए कितना है, 3V0/2, माइनस वी बी कितना है, वी नॉट कितना आएगा, V0/2, प्लस आया है क्या, अरे प्लस आया है ना, तो टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट, बी इज द राइट आंसर। यस, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आंसर निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, सवाल पढ़ ही नहीं रहे, पूछा क्या है। अरे ये समझ आया, 12:30। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, यस सर। आगे बढ़े और सवाल बनाएंगे ऐसे, यस। आइए 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 आइए, बनाइए। चलिए मित्र इधर देखिए, देखो 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 भाई साहब, देखना, ये फिक्स है, इसके ऊपर एक डिब्बा रखा है, यहां से एक पुली है, यहां एक डिब्बा है, और इस डिब्बे से यहां एक और डिब्बा लगा है। ये ए है और ये बी है। बनाइए 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 बनाइए। अगर हम कह दें कि ए नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो बी कहां जाएगा, नीचे ऊपर कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितनी रफ्तार से जाएगा, खट से बताइए आंसर, खट से आंसर बताइए। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, फटाफट बनाते रहिए, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी पेन चलाइए, जल्दी जल्दी चलाओ भाई, समय बहुत कम है, अभी 2 चीजें और सीखनी है। वीबी निकल के आया कितना, -5 क्या होता है, 5 अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ये खच्चर हो, ये 10 से नीचे जा रहा तो ये भी नीचे जाएगा। लाल जाग जाओ प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट।
क्या वीबी निकल के आया 5 मीटर पर सेकेंड? अरे आया जी, पीछे भाई आया। यस भाई, इधर 5 मीटर पर सेकेंड आया। यस सर। चल इस वाले सवाल का बता दो, इस वाले सवाल का। 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या इधर टेंशन टी मान लें? क्या इधर भी टेंशन टी मान लें? ये कितना हो जाएगा? 2t। ये भी कितना हो जाएगा? 2t। ये कितना? t। ये कितना? t। अरे हुआ ना? इन दोनों से कोई वर्क एसोसिएट होगा? बात समझ रहा है ना? नहीं हो तो कितना बनेगा भैया? टी बराबर टी इंटू 10। प्लस में लिख लें इसको। अरे प्लस में लिख लें। ये टेंशन कोई काम करने वाला नहीं है। क्या ये करेगा? तो प्लस टी इंटू 5 की माइनस टी इंटू 5? माइनस टी इंटू 5। तो वीसी को ऊपर माने कि नीचे? ऊपर मान ले। यस सर। चले भैया ऊपर मान लिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस टी इंटू वीसी बराबर कितना? 0। क्या टी टी कट जाएगा? क्या वीसी बराबर +5 की -5? +5 -5, -5 आया ना? इसका मतलब ये ऊपर जाएगा कि नीचे? हमने जो डायरेक्शन मानी है वो सही है कि गलत? तो क्या इसका मतलब है कि वीसी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा? यस सर। खत्म बात, बन गया सवाल। क्या टफ है इसमें? ये समझ आया? यस सर। ये कितने से नीचे जा रहा है? 10 से। टेंशन कहां लग रहा है? ऊपर। 10 इंटू टी, प्लस में कि माइनस में? -10t प्लस ये कितना है? वीबी। कहां जा रहा है? ऊपर। कौन ले जा रहा है? 2t। वीबी इंटू 2t बराबर 0। वीबी बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। और बनाओगे? हाँ बोलो। क्या चीज? हाँ, कैसे नहीं कैंसिल होगा भाई? इंटरनल फोर्स है ना, तो इंटरनल फोर्स है तो बिना कैंसिल हुए टेंशन आएगा ही नहीं। बात समझे ना? हाँ, कैंसिल होगा ही। अगर कहीं ऐसा दिख रहा हो कि जहां टेंशन कैंसिल होता नजर ना आ रहा हो, जैसे वो ये वाला सवाल हो गया, ये वाला टेंशन कैंसिल होता नजर नहीं आ रहा है, तो ऊपर अपनी मर्जी से एक डिब्बा बना लो। अरे बात समझे ना? हाँ, टेंशन हमेशा कैंसिल होगा, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल के इंटरनल? एक्सटर्नल के इंटरनल? इंटरनल। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और चीज देखो भाई भाई भाई, एक और सवाल बनाओ, एक और सवाल बनाओ, फिर एक दमदार चीज सिखाएं तुम्हें। सुनो, देखो, घबराना मत। अरे घबराओगे नहीं ना? डरा गए? कुछ है नहीं? अबे देखना, कुछ नहीं है रे, सस्ता सस्ता सवाल है एकदम। सस्ता सवाल है, सस्ता सवाल है एकदम। ए, यहां पर कुछ नहीं लगा है, लगा देते हैं यहां पर भी। डिब्बा ही लगा दें क्या? लो डिब्बा लगा देते हैं। ए बी सी डी कुछ दे दे ले। मैं कह रहा हूं, ए की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड, बी की रफ्तार है 4 मीटर पर सेकेंड, सी की रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड, डी की रफ्तार बताओ। डी चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, कहीं भी मान ले। कहां माने? आगे पीछे कहां माने? आगे मान ले। चल, इधर डी मान ले रहे। अरे मान लिया जाए? यस सर। बनाओ तो जरा, तो भैया बनाओ तो बनाओ तो बनाओ तो बनाओ तो। रस्सी में टेंशन लिख लो, बस हो गया काम। देखो ये पूरा रस्सी कॉमन है, एक ही रस्सी था, बना दिए। कोई कुछ भी दे दे अब यार, क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। सारी सब में टेंशन लग गया। हाँ, लिख लो टी इंटू वी। आंसर बताओ और मैच कराओ। अब सर इतना बड़ा सवाल तो हम 1 घंटा, हम तो पहले कॉपी बनाएंगे। कॉपी मत बनाओ, सीधे बोर्ड पे सॉल्व करो। पीडीएफ मिलेगा आराम से घर पे रचना। जल्दी 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 भाई, टाइम नहीं है यार, इतना सस्ती चीज में इतना समय लगा रहे हो यार तुम लोग। गधा बसंत बने बैठे हो, और बन जाना है नीट निकालने, क्या होगा? +3 -3, +3 -3। अरे भैया ये बताओ, ये 2t पॉजिटिव लिखे हो कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? अच्छा, यहां ये टी टी और ये कितना हो गया? 2t। तो कितना हो जाएगा? 8t की 4t? 4t। अरे ए टी तो यहां कितना आया? 2t। तो +8t की -8t, +8t की -8t।
+80 ना, यस। यहां कितना लग रहा है 2t, यहां कितना लग रहा है t, ये किधर जा रहा है नीचे, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, क्या 5t हो गया? अरे हो गया। इधर कोई, इधर कोई नहीं, क्या ये होगा? इधर कितना है t, इधर कितना है vd, तो प्लस की माइनस, माइनस टी vd लिख ले, बराबर कितना 0, सबका t कट जाएगा। अरे कटेगा, यस सर। 5 2 7, 7 में से 8 गया, 7 में से 8 गया 1, तो vd तो 1 आया बे। अच्छा, यहां 4 लिखे हैं, 40 लिखे थे ना यहाँ पे बे, कहा है? तो vd बराबर कितना, +1 की -1, +1 -1, 5 2 7, vd कितना 1 मीटर पर सेकेंड। अरे आया, अरे आया, सबने 2t लिखा था ना, क्या लिखा था, t की 2t, 2t, हाँ कठिन था, नो से अभी आएगा थोड़ा। अब चलिए दिमाग लगाते हैं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे मित्र बहनों इधर देखो, भाई साहब, भाई साहब कर रहे सर, बहनों को भी पूछ लो, हमारा दिन आ रहा पैसा मांगने का, पूरे साल भर का खर्चा मांग लेना। क्या कह रहा भाई? ये देखो, ए भाई, भाई 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 प्लीज, अभी तक बहुत हलवा हलवा था, अब थोड़ा, ओ बस रक्षाबंधन में घुस गया तू। ए भाई इधर देखो, ये बताओ, सुनना ध्यान से, कॉन्सेप्ट है ये, हम कह रहे हैं एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल बता सकते हो कितना होगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो गदहक तरह से 90 माइनस थीटा ना लिख के क्या यहां थीटा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, यस सर। हम कह रहे हैं कि ये इधर जा रही है वीए रफ्तार से, कितने से, कितने से, वीए से, ये पॉइंट नीचे आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा ना, यस सर। क्या वीए से या अलग रफ्तार से? वीए से अलग रफ्तार से, वीबी से। इस पॉइंट की रफ्तार अलग होगी और इस पॉइंट की रफ्तार अलग होगी। अरे क्लैरिटी है, यस। लेकिन क्या ये एक रॉड है? अरे है कि नहीं है सर। रॉड की प्रॉपर्टी क्या है? क्या रॉड इलोंगेट हो सकता है? क्या कंप्रेस हो सकता है? क्या रॉड के अलोंग हर पार्टिकल की रफ्तार बराबर होगी? नहीं आया, आया, चलिए। अब ये वही कॉन्सेप्ट है जो रोप में हम पढ़ते थे कि रोप के अलोंग ऑब्जेक्ट की रफ्तार किसके बराबर होगी? रोप की रफ्तार के बराबर होगी। वही कॉन्सेप्ट यहां पर दोहराया गया है कि इस रॉड के हर पार्टिकल की रफ्तार रॉड के अलोंग बराबर होनी चाहिए। कम ज्यादा होगी तो या तो रॉड सिकुड़ जाएगा या तो टूट जाएगा। अरे बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो रॉड हमेशा टूटती ही है। चलिए देखिए, तो ये बताइए, क्या दो एक्सिस बना सकते हैं? एक एक्सिस रॉड के अलोंग और एक एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर, फिर एक एक्सिस रॉड के अलोंग और एक एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर। नहीं आया जी? अरे भाई कितने गधा आदमी हो भाई तुम लोग। आ रहा है, आ रहा है, यस। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना होगा? ठीक है, ये क्या है वीए, ये कितना थीटा, वीए के कितने कंपोनेंट? रॉड के अलोंग क्या आएगा? वीए कॉस थीटा, वीए कॉस थीटा। वीबी के कितने कंपोनेंट? रॉड के अलोंग, रॉड के अलोंग, नहीं आया। रॉड के अलोंग कितना होगा? वीबी साइन थीटा। कौन कौन बराबर? वीए कॉस थीटा बराबर वीबी साइन थीटा, वीए कॉस थीटा बराबर वीबी साइन थीटा। तो क्या हम वीए बराबर वीबी टेन थीटा लिख सकते हैं? वीए बराबर वीबी टेन थीटा लिख सकते हैं। केवल रटना नहीं है, क्या समझ आया कैसे आया? यस। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट क्या था? रॉड के हर पार्टिकल की रफ्तार, रॉड के हर पार्टिकल की रफ्तार किसके अलोंग?
किसके अलोंग? रॉड के अलोंग। रॉड के अलोंग किसके बराबर होगी? रॉड की रफ्तार के बराबर होगी। अरे क्लियर है क्या? या तुम ये मत जोड़ो, रॉड के अलोंग बराबर होगी, लिख लो सिंपल। अरे होगी ना, बराबर होगी। अरे भाई क्या इसकी रफ्तार इधर वी बी साइन थीटा आई, और ये भी तो रॉड का ही पार्टिकल है, तो इसकी रफ्तार इधर क्या है? वी ए कॉस थीटा। क्या वी ए कॉस थीटा और वी बी साइन थीटा बराबर होंगे? तो याद करने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि वी ए बराबर वी बी टेन थीटा। अब याद तो कर लिए, एग्जाम टाइम में जाके भूल गए कि ए ऊपर था कि बी ऊपर था। भूलते हैं भाई, कोई नई बात नहीं है, ऐसा ऐसे हुआ है कभी, एहसास किए हो? हाँ, तो इस वजह से जो भी पढ़ो उसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, कि गलती से अगर ए बी भूल भी जाए तो हमको याद रहना चाहिए। चलो देखो, अब जैसे ये सवाल है, एकदम टाइम पास सवाल है। अब कभी कभी क्या करेगा, ये थीटा ना देके कि यहां थीटा दे देगा, और फिर तुम लगा दोगे टेन थीटा, फिर नरक हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। इस वजह से रटो मत, रटो मत प्लीज बेटा जी, प्लीज बेटा जी। बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है समझाने के लिए, और हम चाहते हैं कि आप रटिए ना। क्या ये रफ्तार इधर भी मान ले? अरे मान ले ना, यस सर। क्या रॉड के अलोंग एक एक्सिस बना ले? क्या उसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस खींच ले? क्या यहां भी एक एक्सिस खींच ले? अरे खींच ले ना ये। अब ये बताइए, अब देखिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। पलट गया ना? यस सर। ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? अरे ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? और इससे ये क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कितना होगा? थीटा। तो यू का कंपोनेंट रॉड के अलोंग क्या आएगा? क्या आएगा? यू साइन थीटा। अच्छा ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? इधर क्या आएगा? वी कॉस थीटा। अरे नहीं आया, आया जी? यस सर। क्या वी कॉस थीटा यू साइन थीटा के बराबर होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? वी कॉस थीटा बराबर यू साइन थीटा। अरे क्लियर है? तो v बराबर कितना आया? यू टेन थीटा। अरे पल्ले पड़ा? तो v बराबर यू टेन थीटा। पल्ले पड़ा? यस सर। रटे हो कि समझे हो? समझे है ना? यस सर। चल देख, ये देख, ये देख, ये देख, क्या ये रॉड है? अरे है ना? यस सर। हम कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है। कितना एंगल है? 37 डिग्री। छोड़ दो, यहां से बना दो। मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल 37 डिग्री है। कितना है भाई साहब? 37 डिग्री। और इस पॉइंट की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या इस पॉइंट की रफ्तार बता सकते हो? अरे बता सकते हो? यस सर। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? थोड़ा थोड़ा आराम से, थोड़ा पेशेंटली चल, उड़ मत। हाँ पेन चला। भाई जल्दी करो यार, 5 ही मिनट का समय है, एक चीज सिखानी है। कितना आ रहा है? 10, 10, 10, 7.5। क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार? क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो भाई? मतलब चुल्लू भर पानी का इंतजाम करो यार। क्या एक लाइन ऐसे सीधी खींच लें? अबे तुम्हें कंपोनेंट करने नहीं आ रहा यार। क्या एक लाइन इसके परपेंडिकुलर खींच लें? किसके परपेंडिकुलर है ये? किसके परपेंडिकुलर है? रॉड के। तो कौन सी रफ्तार बराबर है, परपेंडिकुलर वाली या रॉड के अलोंग वाली? रॉड के अलोंग। ये 37 है तो क्या ये भी 37 होगा? अरे होगा। अच्छा ये 37 है तो क्या ये 53 होगा? ये 53 है तो क्या ये भी 53 होगा? वही हलवा चाहिए सर, टेन थीटा लगा के आंसर निकालेंगे खच्चरों की तरह से। क्या 10 के दो कंपोनेंट होंगे? एक रॉड के अलोंग और एक रॉड के परपेंडिकुलर। तो रॉड के अलोंग कितना? 10 cos 53, 10 cos 53। अब वीबी के कितने कंपोनेंट? दो। रॉड के अलोंग कितना? वीबी cos 37। हाँ का साइन सही है ना? रटोगे फंसोगे, जान लेना प्लीज। रिजल्ट रटवा के, सवाल बनवा के मैं आपको बस केवल खुशी दे सकता हूं जो केवल टेम्पररी होगी। थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान दिए हैं। अब भगवान की दी हुई चीजों का जो सम्मान नहीं करता है ना,
और भीख मांगता कटोरा लेके। गधा, कंपोनेंट नहीं तोड़ पा रहे, पता नहीं क्या सवाल में, एंगल नहीं बना पा रहे। ये कितना होगा? 10 cos 53 किसके बराबर? VB cos 37। cos 37 को क्या लिख लें? 4/5 10। और cos 53 को क्या लिख लें? 3/5। कट गया तो VB बराबर कितना है? 30/4। 12.5 हो जाएगा। 7.5 7.5 7.5 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अब इसका जरूरत कहां पड़ेगा? इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। कैसे? जितनी जगह तुम वेलोसिटी पढ़े हो, हर जगह एक्सेलरेशन आ जाएगा। हर जगह क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। उसके आने से बस इतना ही फर्क पड़ेगा कि जहां मीटर पर सेकंड लिखा है वहां क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यूनिट में चेंज होगा, कॉन्सेप्ट कुछ भी बदलने वाला नहीं। अरे क्लैरिटी है? यस सर। कैसे? आइए देखिए, जब हम पहली लाइन पढ़े हैं अपने पूरे कॉन्स्ट्रेन मोशन का, तो क्या यहां पे 3 शब्द लिखे? क्या लिखे? V, A और X। V क्या है? वेलोसिटी। A क्या है? X क्या है? अगर V इसका यहां 2 मीटर पर सेकंड है तो यहां भी कितना होगा? 2। अगर इसका एक्सेलरेशन यहां 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये 1 मीटर खिसका तो ये भी कितना खिसकेगा? 1 मीटर। कॉन्स्ट्रेन समझे? कॉन्स्ट्रेन में अगर आपने वेलोसिटी का कॉन्स्ट्रेन सीख लिया तो वही डिस्प्लेसमेंट का होगा, वही एक्सेलरेशन का होगा। अरे मोटा मोटा हिसाब समझ आया? यस सर। कॉन्स्ट्रेन में और बहुत सारी कैटेगरी होती है, लेकिन अपने नीट भर के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अच्छा, एक सवाल मैं होमवर्क दूंगा, आप लोग आराम से सोचिएगा, समझिएगा और उसका आंसर निकाल के ले आइएगा। हवाबाजी नहीं चलेगी, फट से कोई मुंह खोल के नहीं बोलेगा अभी तुरंत, क्योंकि हमको पता है कि अभी आपका मुंह खुलेगा और जो खुलेगा वो गलत ही खुलेगा। चलिए, अरे समझे हैं? ये A है और ये क्या है? B है। A इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, चलो वेलोसिटी लिख लो, 5 मीटर पर सेकंड। ये 37 डिग्री है। आपसे पूछा गया है, आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, खूब बढ़िया से सोचिएगा, समझिएगा, आराम से कैलकुलेट करिएगा। अच्छा, एक हम लोग को ऐसे पढ़ाया जाता था जब हम लोग पढ़ते थे उसमें CBSE बोर्ड में, तो वहां पे हमारे स्कूल में एक किताब चलती थी, प्रदीप, नाम सुने? हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। घर का खेती नहीं है, पहले बता दें, सवाल बनाने में तोते उड़ जाएंगे आपके, समझ रहे हैं? चलिए एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं जाते जाते आपको। ये बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बी का डायरेक्शन बता दीजिए। डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी, डायरेक्शन ऑफ बी 6 8, डायरेक्शन ऑफ बी 4। कौन सा? कितने लोग 6 के साथ जा रहे हैं और कितने लोग 8 के साथ जा रहे हैं? हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे सर। 8 8, सुनो, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दिमाग चमका के जा रहा है, आराम से सोचना। हर रोज 1 से 2 सवाल देंगे हॉट्स का, दिमाग लगाने भर का। ये बताइए, अगर हम इस बोतल को यहां छोड़ दें, यहां से क्या ऐसे नीचे गिरेगा? अरे गिरेगा ना। अब हम अपना हाथ भी आगे ले जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं ना। देखो सूडम घुस गए, नहीं गिरेगा। अरे गधा दास, अरे पेन देना, पेन, पेन दो। हाँ, ये देखो, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, इधर ध्यान से देखना, कॉपी दो। हार्ड हार्ड गत्ते वाली कॉपी है किसी के पास? नहीं, ठीक है, चलो इतने से काम हो जाएगा। ये देखो, अगर हम यहां देखना, ध्यान से देखना, अगर हम इसको यहां से छोड़ रहे, कैसे नीचे गिरा? देखना, इस पॉइंट पे हिट किया। अब देखना, अब हम इसको यहां से छोड़े हैं और आगे ले गए हैं, वहीं गिरा या थोड़ा आगे चला गया?
अबे देख 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 देख, यहां से छोड़ रहे हैं, अभी हमारी कॉपी रेस्ट में है, गिरा, अब देख, अब देख, अब यहां से छोड़े, आगे गया कि नहीं गया? नहीं आया, आया ना? यस। अब सोच क्या हो रहा है, अगर अपन ए पर बैठ के देखेंगे तो बी कहां जाएगा? नीचे। कहां जाएगा? नीचे। लेकिन ए आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अरे जा रहा है ना। तो बी के पास दो रफ्तार है, कितनी रफ्तार है? एक इस लाइन के अलोंग और एक आगे। अरे समझे कि नहीं? बी की जो रफ्तार इस लाइन के अलोंग है वो है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अरे है कि नहीं है? है। इसकी एक रफ्तार इधर है, वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए। अरे समझे कि नहीं समझे? तो कौन सा डायरेक्शन होगा? कौन सा डायरेक्शन होगा? 6। अभी तो डायरेक्शन में ही हालत खराब है। अरे बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो ये बढ़िया सवाल है, सोचिएगा, लगाइएगा, एंजॉय करिएगा। अच्छा सुनिए, तो सुनिए 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 सुनिए, एक इंस्टाग्राम चैनल है @डायरेक्ट फिजिक्स करके, अरे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम बोल रहा हूं, @डायरेक्ट फिजिक्स करके लिंक है, सर्च कर लीजिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर इस तरह के क्वेश्चंस के जितने भी हॉट्स के क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे उसका हम ऑडियो सोल्यूशन आपको वहां दे दिया करेंगे, ठीक है ना? ऑडियो सोल्यूशन या वीडियो सोल्यूशन जो भी होगा, ठीक है? चलिए, हाँ भाई, यही है, @डायरेक्ट फिजिक्स सर्च करोगे आ जाएगा। आ गया? हाँ हाँ हाँ, यही है यही है, ये नहीं, हाँ ब्लू कलर का उस पर वो लगा होगा, हाँ 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 हाँ, ये हाँ हाँ @डायरेक्ट फिजिक्स 5 आंसर, ठीक है।